अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आज की न्यूज की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं फेमस टिकटॉकर सिड रैपर के बारे में। तो सिड रैपर के घर में चोरी हो गई। सिड रैपर लंदन गए थे किसी इवेंट को अटेंड करने और घर में सिर्फ सिड की वाइफ और घर वाले मौजूद थे। लेकिन वो सारे घर वाले अपने किसी रिलेटिव के घर गए तो पीछे से उनके घर में रात के 2 बजे चोरी हो गई। सिड रैपर का कहना है कि चोर घर का सारा सामान ले गए, जिसमें कैमरा, लैपटॉप, गोल्ड की ज्वेलरी और घर का राशन वगैरह भी था। जब सिड की वाइफ घर वापस आई तो उसको पता लगा कि घर का सारा सामान चोरी हो चुका है। तो इसी बारे में बात करते हैं सिड रैपर और क्या कहते हैं आप लोग देख सकते हैं। वो कितनी तसल्ली से उन्होंने सारा कुछ किया है जी। इस रात में नेबर बताने के लिए रात को 1-2 बजे आप उनके घर से ना किसी चीज तोड़ने की आवाजें आ रही थी। तो उनका बंदा देख ही लेता है। नहीं वो कहती हमें लगा कि आप लोग कोई वीडियो वगैरह बना रहे हैं तो उसके लिए कुछ कायदे होंगे। उनका वीडियो हमने क्या वो थोड़े से बनानी थी क्योंकि हमारी महंगी महंगी चीजें थी जो मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि एक रात के अंदर हर चीज चली गई है। तकरीबन कोई 40-50 लाख का तो सामान हमारे घर में पड़ा हुआ था। लैपटॉप था, उसके बाद असद का कैमरा था, मेरा गोल्ड था, उसके बाद पैसे थे, हर चीज पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं। और जब सिड रैपर ने ये रॉबरी वाली वीडियो लगाई तो वो इतनी ज्यादा वायरल हुई कि वो सीएम मरियम नवाज तक पहुंच गई और अब सीएम मरियम नवाज ने खुद एक्शन ले लिया है और वो सिड रैपर को उम्मीद दिला रही है कि उनकी प्रॉपर रिकवरी हो जाएगी। आप लोग देख सकते हैं। घर में आज चोरी हो गई, जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने वीडियो डाली और काफी लोग समझ रहे थे कि फेक है, कोई झूठ है, कोई ड्रामा है। बट यकीन करें कि आप लोगों की वजह से ही वो वीडियो मरीम नवाज तक पहुंची और उन्होंने फौरन एक्शन लिया। मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बट ये भी दुआ करता हूँ कि हमें रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाए। इस टाइम मैं लंदन में हूँ और एक इवेंट था जिसके लिए मैं आया हुआ था। अब इवेंट पे पहुंचना भी जरूरी था, लेकिन यकीन करें कि घर में जो वाकया हुआ उसके बाद मेरा जरा दिल नहीं था इवेंट पे आने का। बट फिर भी आपको पता है हमारा काम ऐसा है कि जितने बहुत बड़े मसले में भी आप हो ना तो आपको आना पड़ता है, इवेंट ज्वाइन करना पड़ता है। और बाकी आप सबका शुक्रिया बहुत बहुत कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया। बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है शोएब खान के बारे में। शोएब खान ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियो बनाई जिसके बाद उनको सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा हेट मिल रही है और लोग उनको बहुत ट्रोल कर रहे हैं, जिसका रिप्लाई करते हैं शोएब खान और कहते हैं कि इस्लाम सिर्फ मुझ पे नाफिज नहीं होता, इस्लाम उन सब लोगों पे नाफिज होता है जो मुसलमान हैं और सोशल मीडिया पे काम करते हैं। आप लोग देख सकते हैं। अगर इस्लाम मेरे पे नाफिज होता है ना तो आप लोगों पे भी नाफिज होता है। मैं तो फिर कैसे कैसे निकल ही जाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि मेरी जात की बुराई सिर्फ मेरी जात तक है, पर आप लोगों की बुराई पूरी दुनिया में है। एक हम इस्लाम को तो भूल ही गए। मतलब आप लोगों को नहीं लगता कि आपने रोज़े आखिरत कोई हिसाब देना है। हाय एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का। मैंने बस आप लोगों से एक बात करनी थी कि जब भी कोई मैं ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो लगाता हूँ या कोई ऐसी चीज़ करता हूँ, मैंने बहुत अरसे की बात की, तो I love that everyone loved it and everyone like stay positive with me, but at the same time the people are writing कि अस्तगफिरुल्लाह और ये वो, ठीक है, मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि इस्लाम की रूह से अगर देखूँ मैं तो मैं एक मुसलमान हूँ और ये गलत चीज़ है एक चीज़। बट दूसरी तरफ अगर मैं देखूँ ना तो इस्लाम सिर्फ मेरी जात के लिए नाफिज नहीं हो सकता, ठीक है। इस्लाम हर उन लोगों के लिए नाफिज होता है जो सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं और जो मुसलमान है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम लोगों का पर्दा रखो, मैं रोज़े आखिरत तुम्हारा पर्दा रखूंगा। अब बात करते हैं अगली वीडियो के बारे में जो कि है मुनीब की मीम्स के बारे में। तो मुनीब की मीम्स ने एक वीडियो पोस्ट की है जिसमें वो पेट्रोल की बढ़ती हुई प्राइस पे बात करते हैं और बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट शो करते हैं। आप लोग देख सकते हैं। मैं बकवास नहीं करना चाहता यहाँ पे, लेकिन देखो हमें डिक्टेटरशिप की जरूरत है पक्की, क्योंकि हम अभी भी उसी में ही जी रहे हैं। हम कुछ कह नहीं सकते, हम जो है कुछ मतलब किसी को पकड़ नहीं सकते। डिक्टेटरशिप में एटलीस्ट हमें पता तो होगा ना कि यार इसको पकड़ना है, जाके इसको बोलना है। अभी किसी को बोलो वो रंडी रोने करने लग जाता है कि भाई मेरे इख्तियार में नहीं है, मेरा इख्तियार यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है, यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं है। तो अभी हम बोले तो किसको बोले। एटलीस्ट डिक्टेटरशिप में हमें क्लियर होगा कि यार ये बंदा है, इसको बोलना है जो बोलना है। अब भले वो हमें जलील करे, तो वो तो अभी भी हो रहे हैं हम लोग, तो इससे फर्क क्या पड़ता है। मेरा ख्याल फिर यहाँ पे डिक्टेटरशिप होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए भाई, ऐसे नहीं स्नीकी नहीं होनी चाहिए डिक्टेटरशिप कि कोई पपेट बिठा के फिर जो है पीछे से डिक्टेटर लगा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। खुली डिक्टेटरशिप होनी चाहिए कि भाई हाँ है यहाँ पे, जो कर सकते हो कर लो। काम करवाने उस डिक्टेटर के पास जाए कि भाई हमारा ये फला काम है, यहाँ पे ये मसला है, ये हल करवा दो। अगर वो करे तो भाई तेरी मेहरबानी, थैंक यू लिख के लगा दियो बड़ा सा, क्योंकि अभी भी वही होता है, थैंक यू लिख के लगा दियो बड़ा सा ज्यादा से ज्यादा। और नहीं करवा सकते तो भाई थूक दे हमारे मुंह पे, चले जाते हैं हम, कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे जैसे अभी भी करते हैं। तो फर्क क्या है यार, हम डिक्टेटरशिप ही दे दो हमें। ये चुतियाब क्यों मचाया जाता है फिर के हर बार के भाई अपना लीडर चूज करो। जब लीडर चूज करो तो हमारी मर्जी का आता नहीं है बहनचोद। और चूज भी हम किन में से करें यार, उनमें से जिसमें हम किसी पे ट्रस्ट ही नहीं कर सकते, उस पे ट्रस्ट करने
जाए तो उसके अलग मसले है कि वो ये करके बैठा हुआ है, उस पे करने जाए तो उसके अलग हिस्ट्री है कि वो जेल जा चुका है, चोरी कर चुका है, पता नहीं क्या क्या कर चुका है। तो बंदा ट्रस्ट किस पे करे यार, किसको वोट दे यहाँ पे? तो ये सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए मेरा ख्याल। और यहाँ पे जो है ना खुली डिक्टेटरशिप होनी चाहिए कि भाई ये बंदा है, ये जिम्मेदार है हर चीज का, जो बोलना है इसको बोलो। ये अगर तुम्हारे मुंह पे थूके तो आगे से आप कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली डिक्टेटरशिप है, आपको फाइन होगा क्योंकि डिक्टेटरशिप है। अगर ये आपका काम करते तो ये थैंक यू लिख के लगाएगा बड़ा सा, और अपनी तस्वीर भी लगाएगा, जो कि अभी भी होता है। तो बात खत्म भाई, हम लोग उसी में ही जी लेते हैं ना यार। हम लोग को क्यों चूतिया बनाया जा रहा है कि आप लोग आजाद मुल्क को। इसी के साथ एक मजदूर भी वीडियो शेयर करता है पेट्रोल के हवाले से और कहता है कि मैंने अभी 700 का पेट्रोल डलवाया और ये खत्म भी हो गया। उसने मजीद कहा कि हम लोग दिन भर अपनी रोजी रोटी कमाएं या ये पेट्रोल ही भरते रहें। आप लोग वीडियो देख सकते हैं। खलोता ने नजर नहीं आंदा पिया, खुदा दी कसम है पेट्रोल मुक गया ने, और 700 का पेट्रोल पवाया। खुदा दी कसम है, गरीब इंसान की करे, पैसे पूरे करे, मजदूरी पूरी करे, पेट्रोल पूरा करे, किथे जावे गरीब इंसान? और गरीब इंसान वास्ते हर शय महंगी हो गई है पे, खून पसीना एक करने, खुदा दी कसम है पेट्रोल नहीं। इसी के साथ बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में, जो कि है सहर हयात और समी की कंट्रोवर्सी के बारे में। तो जैसा कि आप सबको मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि समी ने Q&A सेशन में अपनी पर्सनल लाइफ डिस्कस की, जिसके बाद सहर हयात ने भी रिप्लाई किया और अपनी सारी पर्सनल बातें खोल खोल के पूरे सोशल मीडिया पे बता दी। और सहर ने बहुत सारी एलिगेशंस भी लगाई समी के ऊपर, और वो सब मैं आपको इस वीडियो में बता चुकी हूँ। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो जाके वो लाजमी देख लेना। तो अब सहर के एक्स हस्बैंड समी ने अगेन रिप्लाई किया है सहर को और उन सारी एलिगेशंस का जवाब दिया है जो सहर ने समी के ऊपर लगाई थी। मैं आपके साथ समी की वीडियो का थोड़ा सा पार्ट ही शेयर करूंगी, बाकी फुल वीडियो के लिए आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा, आप लोग वहां जाके देख सकते हैं। बात कर रही है कि मैंने बच्ची छीन ली और मैं हाथ जोड़ती थी इनके आगे कि प्लीज मेरी बच्ची दे दो, ये कर दो, वो कर दो। इतना जल्लाद बाप होता तो ये हरकत मैं कर रहा होता कि मैंने अपनी बच्ची अपने पास रखी होती और 1 साल से सहर तरस रही होती अपनी बच्ची के लिए, सहर सबको मैसेजेस कर रही होती, सहर रातों को रोती अपनी बच्ची को याद कर करके, जो सब मैं कर रहा हूं। मैं ना आज तक इनके दरवाजे पे ना मैंने कोई बदतमीजी, ना मैंने किसी को कोई बात की, मैं सिर्फ और सिर्फ कोर्ट में मेरी बच्ची जलील ना, और इसीलिए मैंने उनको सबको मैसेजेस करता रहा हूं 1 साल के, प्लीज मुझे मेरी बच्ची से मिलवा दो। जबकि ये मेरी बच्ची को हर तरह से इमोशनल एंगल लोगों को दिखाने के लिए हर वीडियो में, हर रील में यूज कर रही है, उसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट कर रही है, उसको हर कैंपेन में यूज कर रही है। अगर ये सब मैं करने वाला होता तो मेरी बच्ची मेरे पास होती। इन्होंने 1 साल से मुझे मेरी बच्ची से मिलने नहीं दिया। जिसके बाद सहर ने एक और एलिगेशंस लगाई और कहा था कि शादी के बाद समी मेरे व्लॉग में आता था और जब मेरी YouTube की सैलरी आती थी तो वो व्लॉग में आने के पैसे लेता था मुझसे। तो इस बारे में भी समी ने बात की है और क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। फिर मैं ये बात सुनता हूँ कि YouTube चैनल मेरा था, फेम मेरा था, नाम मेरा था, पैसे मेरे थे और ये वो सब कुछ लिया गया ऐसे वैसे। पहली बात तो ये है कि जब शादी हुई तो आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने हमें एज अ कपल पसंद करना शुरू किया। उसके बाद मुझे पता है पहले सहर हयात का बहुत ज़्यादा नाम था और आप सब उनसे बहुत प्यार करते थे, बट उसके बाद आप लोगों ने जब मेहंदी वाली हमारी एक रील आती है और निकाह वाली आती है कि आप मेरे निकाह नामे पे ऑटोग्राफ देंगी, जिसे हमें वायरल किया जाता है, पसंद किया जाता है, तब वहां से हैशटैग एक शुरू होता है सहनी, जिसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और बिलियंस ऑफ व्यूज उस पर आए। और आप लोगों ने हमें एज अ ब्रांड पसंद किया, एज अ कपल ब्रांड पसंद किया, और हम लोगों ने अपनी जिंदगी की आगे वाली शुरुआत थी वो एज अ कपल ब्रांड शुरू की, जिसमें कहीं भी ये डिसाइड नहीं था कि ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इसका इतना फेम है तो इसके इतने पैसे हैं, और ये बंदा इतनी मेहनत करेगा, इतने पैसे हैं, इसका इतना फेम है। क्योंकि शादी में मुझे नहीं लगता कि कभी भी ऐसा कुछ भी होता है, वो चाहे इन्फ्लुएंसर हो या ना हो, अगर मियाँ बीवी दोनों साथ काम करते हैं तो जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती है तो पार्टनर उसका उस वक्त उसके साथ खड़ा होता है। तो दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कौन कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ? कमेंट में लाजमी गेस करें। डाइवोर्स वाली कंट्रोवर्सी की बात हो ही रही है तो बात करते हैं एक और इन्फ्लुएंसर कशिफ अंसारी के बारे में, जिनकी कुछ टाइम पहले शादी हुई थी और इनका एक बेटा भी है। तो कशिफ ने भी एक वीडियो पोस्ट की है अपने हस्बैंड के बारे में कि उनके हस्बैंड ने उनको मुंह दिखाई में सिर्फ 1-1.5 लाख रुपए दिया, जो कशिफ को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। कशिफ का कहना था कि वो चाहती थी कि उसको मुंह दिखाई में कोई अच्छा महंगा सेट मिले, जो कि उसको नहीं मिला। तो इसी पे बात की है कशिफ अंसारी ने और क्या कहा आप लोग देख सकते हैं। हमारी शादी हुई थी तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो मुझे मुंह दिखाई दे सके, बस उसके पास 1-1.5 लाख पे मुंह दिखाई के लिए तो उसने मेरे हाथ में पैसे उठा दिए। तो मैं बहुत रोई, मैंने कहा यार तुम मतलब पैसे तो मैं भी कमाती हूँ, तुम मुझे 1 लाख रुपए कोई दे देते। तो उसने मुझे कहा जब मेरे पास यही है अभी, यही था, और 1 लाख में क्या ही अच्छी चीज आती, बस अभी कुछ टाइम की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें अच्छी चीज दूंगा, बस मुझे थोड़ा वक्त दो, मैं करूंगा तुम्हारे लिए, बस थोड़ा वक्त चाहिए मुझे।
तो फिर मैंने कहा मैं लोगों को क्या बोलूंगी, लोग तो आपको बहुत बुरा बुरा बोलेंगे, पता लोगों को क्या आएगा जब छोड़ दो लोगों को। उसने मुझे ये नहीं कहा कि लोग क्या करेंगे, मैं तुम्हें कुछ, उसने कहा छोड़ दो लोगों को, बता दो जो मेरी औकात है, मैंने तुम्हें वो दे दिया। मैंने कहा नहीं मैं बाहर निकलूंगी कमरे से बाहर, तो पूछेंगे तुम्हें क्या गिफ्ट मिला, वैसा ही हुआ, मैं कमरे से बाहर निकल मुझे टाइम में क्या मिला, मतलब इनके अपने ही खानदान वालों ने मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि मुझे कंगन दिए लाड़क ने, और मैंने कहा अभी रखे हैं पहनूंगी, फिर मैं जल्दी से लाड़क के साथ गई और मैं मेरे कट गई। मेरी लाइफ में भी मेरी ये सब चीजें हुई, फिर पहली बार लाड़क ने अपनी कमाई में से मुझे बहुत खूबसूरत साइड जो मैंने शेयर भी की, और वो तो वीडियो बनी नहीं मेरे रिएक्शन की, जो मेरा रिएक्शन था पहली बार मेरे शोहर ने मुझे इतना खूबसूरत साइड दिया क्योंकि वो कमा रहा है। मैं शॉक थी, फिर मैंने उससे छोटी सी ख्वाहिश करी, एक फोन की, उसने मुझे वो सरप्राइज दिया। मैं शॉक थी कि यार मुझे अपने मोहब्बत पे भरोसा है, मैं भरोसा करती हूँ, मेरी भी लाइफ में बहुत सारी चीजें गुजर चुकी है, पर मुझे उस आदमी पर बहुत यकीन है और वो सारी चीजें पूरी कर रहा है जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। मैं ये सारी बातें इसलिए नहीं बता रही कि मैं बहुत ज्यादा वो हूँ और ये है वो है, नहीं, मैंने भी ये सब बर्दाश्त किया और मेरा शौहर कमा रहा है, वो मुझे दे रहा है चीजें। मुझे नहीं पता कि इन वीडियोस के बाद आप लोग मेरे शौहर को कितना जज करो। और बहुत से लोग कशिफ को अब ट्रोल कर रहे हैं क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि पहले रजब और ईमान की डाइवोर्स वाली बात हुई, फिर समी और सहर की डाइवोर्स वाली बात हुई, और अब कशिफ अंसारी भी फेम लेने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ सोशल मीडिया पर डिस्कस कर रही हैं और जिसकी वजह से कशिफ को बहुत ज्यादा हेट मिल रही है। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है रजब भट्ट के बारे में। तो रजब भट्ट ने एक सैलून का शीशा तोड़ दिया। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं कि रजब ने गाड़ी को पीछे करना था लेकिन उसका ध्यान नहीं गया और गाड़ी आगे की तरफ चलने लग गई, जिसकी वजह से सैलून वालों का इतना बड़ा नुकसान हो गया जो कि अब रजब भट्ट को ही भरना पड़ेगा। इसी के साथ एक और वीडियो आती है जिसमें रजब भट्ट, सहर हयात और रजब के दोस्त डिनर वगैरह पे गए होते हैं किसी के, जिसके बाद कमल आफ्ताब एक स्टोरी शेयर करती हैं और कहती हैं कि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते, सिर्फ अल्लाह को खुश रखें और अपने प्यारों को। कमल ने कहा कि आई कांट स्टैंड पीपल हु चेंज फेस फॉर एवरीवन, स्टॉप ट्राइंग टू राइड टू बोट्स जस्ट टू कीप एवरी रिलेशनशिप अलाइव। जब आप दो कश्तियों में सवार हो जाते हो तो हमेशा नुकसान उठाते हो। और बहुत से लोग कमल की इस बात को सहर से जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये स्टोरी कमल ने सहर हयात के लिए ही लगाई है क्योंकि सहर हयात कमल की दोस्त थी और अब वो रजब के साथ बैठी हुई नजर आ रही है, उसको रजब के साथ नहीं बैठना चाहिए था। अब बात करते हैं अगली न्यूज के बारे में जो कि है एक्ट्रेस जियाले सरहदी के बारे में। तो एक्ट्रेस जियाले सरहदी ने अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर्स पोस्ट की जिसके बाद उनको सोशल मीडिया की तरफ से बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये तो फिजा अली के हस्बैंड है, आपने फिजा अली के हस्बैंड के साथ इस तरह की पिक्चर्स क्यों बनाई। तो इसी का रिप्लाई करती हैं जियाले सरहदी और कहती हैं कि आप लोगों का दिमाग खराब है, मैं फिजा अली के हस्बैंड के साथ पिक्चर्स क्यों बनाऊंगी। आप लोग जियाले सरहदी का क्लिप देख सकते हैं। अपनी टिकटॉक लगाई थी अपने हस्बैंड के साथ, ठीक है, और उसके नीचे कमेंट्स में ये था, अरे ये तो फिजा अली के हस्बैंड हैं। हाँ, माना कि जो फिजा अली के हस्बैंड हैं उनकी भी दाढ़ी है और वो काइंड ऑफ सॉर्ट ऑफ सिमिलर लग रहे हैं। आई थिंक आमिर उस पिक्चर में सिमिलर लग रहा है, बट जो लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स लिखे हैं ना, स्पेशली फीमेल, सो स्वीट, कि अरे ये तो फिजा अली के हस्बैंड हैं, अरे ये कैसे, पागल है क्या, दिमाग खराब है आपका। मतलब किसी और के हस्बैंड के साथ मैं इतना चिपक के तस्वीर क्यों लगाऊंगी। पहली चीज़, क्या सोचते हैं आप लोग यार, नहीं सोचते। मुझे लगता है बगैर सोचे समझे वाली कहानी है। मैं एक पब्लिक फिगर हूँ, फिजा अली भी एक पब्लिक फिगर है। आप जाके गूगल सर्च मारिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। यू डोंट इवन हैव टू राइट दी स्टूपिड कमेंट्स एंड शो पीपल दैट आप कितने स्टूपिड हैं, बेसिकली फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड और फॉर द लैक ऑफ अ वर्ड दैट आई कैन से इन दिस। सो नो, दैट इज माई हस्बैंड। आई बीन मैरिड टू हिम फॉर द पास्ट let's say 19 years, माशाल्लाह। And if you don't know that, then you're an idiot. And आप बगैर इन्फॉर्मेशन लिए जब आप स्टूपिड बातें करते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट्स। आप लोग अपना ओपिनियन जरूर शेयर करो, अपना ख्याल रखो और हाँ, नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। मैं आपसे फिर वहीं मिलूंगी। अल्लाह हाफिज।